Hello students, our today's topic is Ma Liang and the magic paintbrush. So in this video, I am going to explain you the question answers, word meanings and bookwork of this chapter. So let's start with words to know or word meanings. शब्दार्थ disappeared, could not be seen or found again. Disappeared होता है गायब हो जाना, जिसे हम दोबारा ना देख सकें और ना ही उसे ढूंढ सकें. नेक्स्ट इज एम्परर, द रूलर ऑफ एन एम्पायर. एम्पायर होती है किसी राज्य का राजा. एम्परर को आप राजा भी कह सकते हो. डिस्ट्रॉयड, डैमेज सो बैडली दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड एनी लॉन्गर. इतनी बुरी तरह से तबाह होना कि आप उसे दोबारा इस्तेमाल में ना ला सको. नेक्स्ट, टेक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट, मा लियांग ड्रू पिक्चर्स विद स्टोन्स और स्टिक्स एज ही. मा लियांग जो था वो स्टोन्स यानी पत्थर, स्टिक्स यानी छड़ी के साथ पिक्चर ड्रॉ करता था क्योंकि वॉज फॉन्ड ऑफ ड्राइंग, क्योंकि उसे ड्राइंग का शौक था. वॉज पुअर एंड हैड नो पेंट ब्रश, वो गरीब था और उसके पास पेंट ब्रश नहीं था. वॉन्टेड टू शो हिज क्रिएटिविटी, वो अपनी कला दिखाना चाहता था. तो वो क्यों ड्रॉ करता था ज़मीन पर ड्राइंग? बिकॉज he was poor and had no paintbrush. Option B. Second, the old man gave Ma Liang the paintbrush because जो बूढ़ा आदमी है वो Ma Liang को paintbrush देता है क्योंकि पहला, Ma Liang wanted a paintbrush. Ma Liang को paintbrush चाहिए होता है. B. He wanted Ma Liang to help poor people, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी चाहता था कि Ma Liang जो है वो गरीबों की मदद करे. C. Ma Liang was a friend of the old man, क्योंकि Ma Liang जो है वो ओल्ड मैन का फ्रेंड था इसलिए पेंट ब्रश दिया. तो क्यों दिया था ओल्ड मैन ने? क्योंकि वो चाहता था कि मा लियांग जो है वो गरीबों की मदद करे. ऑप्शन बी. थर्ड, मा लियांग रियलाइज्ड दैट द पेंट ब्रश वॉज मैजिकल एज द. मा लियांग को कब पता चला था कि जो पेंट ब्रश है वो जादुई है? ए. पेंट ब्रश कुडंट ड्रॉ थिंग्स ऑन इट्स ओन, क्योंकि जो पेंट ब्रश है वो खुद से कुछ भी नहीं बना रहा था. पिक्चर्स ही ड्रू डिसअपियर्ड एट वंस, जो पिक्चर वो बना रहा था वो तभी गायब हो रही थी. सी. द हैंड ड्रॉन बाय हिम केम टू लाइफ, जब उसने मुर्गी बनाई तो वो असल जीवन में आ गई थी, तो तभी उसको पता चला था कि ये जो पेन ब्रश है ये जादुई है. ऑप्शन सी. फोर्थ, मा लियांग वॉज पुट इनटू प्रिजन बिकॉज. प्रिजन होती है जेल. मा लियांग को जेल में क्यों डाल दिया था? ए. द एम्परर वांटेड टू टेक हिज मैजिक पेंट ब्रश, जो राजा था वो उससे उसका जादुई पेंट ब्रश लेना चाहता था. बी. मा लियांग वॉज नॉट हेल्पिंग द पुअर पीपल, क्योंकि जो मा लियांग है वो गरीबों की मदद नहीं कर रहा था. ऑप्शन सी. मा लियांग डिड नॉट वांट टू हेल्प द एम्परर. मा लियांग जो है वो एम्परर यानी राजा की मदद नहीं करना चाहता था. तो ऑप्शन ए, क्योंकि जो एम्परर है वो उस पेंट ब्रश को लेना चाहता था. ऑप्शन ए. मैच द कॉलम्स. आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है कॉलम ए से कॉलम बी तक. फर्स्ट है मा लियांग ड्रू विथ स्टोन्स एंड स्टिक्स. जो मा लियांग है ड्रू होता है ड्रॉ करना, वो स्टोन्स और स्टिक्स के साथ ड्रॉ करता था. ऑप्शन डी. बिकॉज ही डिड नॉट हैव अ पेंट ब्रश, वो स्टोन्स और स्टिक्स के साथ ड्रॉ करता था क्योंकि उसके पास पेंट ब्रश नहीं था. पूरा सेंटेंस बन गया ना? ऐसे ही हमें दूसरा सेंटेंस बनाना है. द एम्परर एंड हिज फ्रेंड, जो राजा था और उसके दोस्त. ऑप्शन सी. टू ड्रोन्ड इन द सी, वो उस समुद्र में बह गए थे. थर्ड, द ओल्ड मैन टोल्ड मा लियांग टू. जो बूढ़ा आदमी है उसने मा लियांग से कहा था. ऑप्शन ई. ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ थिंग्स दैट वुड हेल्प द पुअर. उन चीज़ों की पिक्चर बनाओ जो जिससे गरीबों की मदद हो. फोर्थ, द एम्परर वांटेड मा लियांग. ऑप्शन बी. ड्रॉ अ माउंटेन ऑफ गोल्ड फॉर हिम. जो एम्परर यानी राजा था वो चाहता था कि मा लियांग पहाड़ी बनाए सोने की. फिफ्थ, वन डे एन ओल्ड मैन गेव मा लियांग. एक दिन एक बूढ़े आदमी ने मा लियांग को क्या दिया? ऑप्शन ए. अ मैजिक पेंट ब्रश, एक जादुई पेंट ब्रश. सो ये आपका मैच द कॉलम्स जो थे जो हमें सेंटेंस कंप्लीट करने थे ये हो गया. अब हमारे हैं क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन 1, हाउ डिड मा लियांग गेट द पेंट ब्रश? व्हाट वाज ही टोल्ड टू यूज इट फॉर? मा लियांग को पेंट ब्रश कैसे मिला था और जिससे मिला था उसने क्या कहा था कि उसका इस्तेमाल कैसे करना? आंसर,
माल्याang गेट द पेंट ब्रश फ्रॉम द ओल्ड मैन। माल्याang को वो पेंट ब्रश एक बूढ़े आदमी से मिला था। ही टोल्ड हिम टू यूज इट फॉर हेल्पिंग द पुअर। और उस बूढ़े आदमी ने कहा था इस पेंट ब्रश का इस्तेमाल गरीबों की मदद करने के लिए करना। क्वेश्चन सेकंड, हाउ डिड माल्याang यूज द पेंट ब्रश टू हेल्प द फार्मर। माल्याang ने उस पेंट ब्रश का इस्तेमाल किसान की मदद के लिए कैसे किया। आंसर, माल्याang used the paintbrush to help the farmer by drawing buffalo and the buffalo came to life। माल्याang ने पेंट ब्रश का इस्तेमाल किसान यानी फार्मर की मदद करने के लिए ऐसे किया कि उसने बफेलो यानी भैंस बनाई और जो भैंस है वो असल जिंदगी में आ गई। उससे किसान की मदद हुई प्लोइंग करने में। क्वेश्चन थर्ड, वाई डिड माल्याang नॉट विश टू हेल्प द एम्परर। जो माल्याang है वो एम्परर यानी राजा की मदद क्यों नहीं करना चाहता था। आंसर, माल्याang डिडंट विश टू हेल्प द एम्परर बिकॉज ही वॉज ग्रीडी। माल्याang राजा की मदद इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि वो बहुत ही लालची था। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द ग्रीडी एम्परर डाई। जो लालची राजा था वो कैसे मरा। आंसर, द वेव डिस्ट्रॉयड द शिप सो द ग्रीडी एम्परर डाइड। एक समुद्र की लहर ने उस शिप को तोड़ दिया और जो लालची राजा था वो मर गया, साथ साथ उसके जो दोस्त थे वो भी मर गए। नेक्स्ट है कंपाउंड वर्ड्स। जब हम दो वर्ड्स को साथ में जोड़ते हैं तो जो साथ में जोड़ के एक नया वर्ड बनता है उसे हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दिख रही है, पेंट अलग है, ब्रश अलग है, लेकिन जब हम पेंट और ब्रश को साथ में जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, पेंट ब्रश। वैसे ही आपकी जो एक्सरसाइज है आपको करनी है, ब्लैक बोर्ड, गोल्ड फिश, डस्ट बिन, प्ले ग्राउंड, बटर पेपर, रेन बो, टूथ ब्रश, न्यूज़ पेपर। सो ये मैच है, आप सबको ये वर्ड्स को मैच करना है और एक न्यू कंपाउंड वर्ड जो है वो फॉर्म करना है इन दोनों वर्ड्स को मिला के। नेक्स्ट है सर्कल द ऑड वंस फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ वर्ड्स। आपको जो वर्ड्स दिए हैं इनमें से ऑड यानी जो अलग है उसको आपने सर्कल करना है। पहला है स्वेटर, स्कार्फ, ग्लव्स, शॉर्ट्स। है तो सारे क्लॉथ्स, लेकिन हमें कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। स्वेटर जो है वो सर्दियों में पहनते हैं, स्कार्फ जो है वो सर्दियों में लेते हैं, ग्लव्स जो हैं वो भी सर्दियों में पहनते हैं, लेकिन एक जो शॉर्ट्स है वो हम समर्स में पहनते हैं। तो जो ऑड है वो क्या है, शॉर्ट्स। नेक्स्ट एप्पल, पोटैटो, मैंगो, बनाना। बाकी सारे फ्रूट्स हैं लेकिन इनमें से एक वेजिटेबल है वो है पोटैटो। पोटैटो को सर्कल करोगे आप। नेक्स्ट पेन, पेपर, चेयर, क्रियॉन्स। बाकी सारे आपके लिखने पढ़ने के काम आते हैं, पेन, पेपर, क्रियॉन्स, लेकिन जो चेयर है वो नहीं आती है, तो चेयर जो है वो ऑड है। विंडो, बेड, वॉल, फ्लोर। खिड़की, वॉल क्या होती है, दीवार, फ्लोर होता है फर्श, तो इनमें से अलग क्या है, बेड। कार, स्कूटर, बाइसाइकिल, डॉल। बाकी सारे व्हीकल्स हैं, डॉल जो है वो ऑड हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके प्रोनाउंस। अब प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन के प्लेस पे जो वर्ड्स हम यूज करते हैं। नाउन क्या होते हैं, किसी भी चीज का नाम, लाइक एनिमल्स का नाम, ह्यूमंस का नाम, बर्ड्स का नाम, किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। लेकिन नाउन यानी नेम्स की जगह हम जब दूसरे वर्ड्स यूज करते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। लाइक राम, लड़का है, लेकिन जब हम प्रोनाउन बोल रहे हैं तो प्रोनाउन में लड़का, जैसे राम बोला मैंने किसी का नाम, तो प्रोनाउन में हम उसकी जगह ही का यूज करते हैं। नाउन में जैसे लड़की का नाम गीता है तो प्रोनाउन में हम गीता नहीं बोलते, प्रोनाउन में हम नाम की जगह शी यूज करेंगे, गर्ल है तो। ठीक है, प्रोनाउन की वीडियो मैं आपको अलग से सेंड करूंगी। खुद के लिए हम आई का यूज करते हैं, जो हम है वो फर्स्ट पर्सन है, जिससे हम बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन होता है, और जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। देखिए एक्सरसाइज, माई नेम इज किरण, मेरा नाम किरण है। किरण है तो ये नाउन है। डैश एम एन इंडियन, दिस इज माई फैमिली। अब वो अपनी बात कर रही है, मैंने कहा जो फर्स्ट पर्सन होता है, हम जो है अपने लिए आई का यूज करते हैं, तो इधर लगेगा आई एम एन इंडियन और ये मेरी फैमिली है। सेकंड है माई मदर्स नेम इज राधा,
मेरी मम्मा का नाम राधा है, डैश इज़ फ्रॉम पंजाब, और वो पंजाब से है। दूसरे बंदे की बात कर रहे हैं, दूसरे इंसान की बात कर रहे हैं, और लेडी है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, शी। वो जो हैं वो पंजाब से हैं। कपिल इज़ माई फादर, कपिल मेरे पापा हैं। ही इज़ पायलट, ही क्यों लगा, बिकॉज प्रोनाउन है, मैंने कहा नेम की जगह हम ही शी इट दे का यूज़ करते हैं। तो मेल है, हमने क्या लगाया, ही। किरण एंड सैम लिव टुगेदर, किरण और सैम साथ में रहते हैं। दो इंसानों की बात कर रहे हैं तो हम दो के लिए दे का यूज़ करते हैं। डैश आर ट्विंस, वो दोनों ट्विंस हैं, दे। आई हैव अ पेट डॉग कॉल्ड जूनो, मेरा एक पेट डॉग है, उसका नाम जूनो है। डैश इज़ 2 years ओल्ड, और वो जो है वो 2 years ओल्ड है। ही ही इज़ 2 years ओल्ड। यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, जो एनिमल्स हैं उनके लिए मोस्टली इट का यूज़ होता है, IT इट। लेकिन अगर किसी एनिमल का नाम है, नाम रखा है, जैसे यहाँ पे इस कुत्ते का नाम जूनो है, तो हम ही शी का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर एनिमल का नाम मेंशन नहीं किया है तो हम इट का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, वी लिव इन दिल्ली, हम दिल्ली में रहते हैं। डैश इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, और ये कैपिटल है इंडिया की, इट। ओके। माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन लंडन, मेरे दादा दादी लंदन में रहते हैं। डैश ऑफन कम एंड सी अस, तो दो बंदों की बात की है, दादा और दादी यानी ग्रैंड पेरेंट्स, तो दो के लिए मैंने बताया दे का इस्तेमाल करते हैं, दे। नेक्स्ट, व्हाट कैन डैश टेल मी अबाउट योर फैमिली, व्हाट कैन यू, तुम अपनी फैमिली के बारे में क्या बताओगे। फर्स्ट पर्सन, जो पहला इंसान यानी मैं हूँ, मैं बात कर रही हूँ, तो मैं आई हुई फर्स्ट पर्सन हुई, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, तो आप कहलाए जाओगे सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन हम बोलते हैं तीसरा, जिसकी हम बात कर रहे हैं। लाइक मैं सलमान खान की बात कर रही हूँ तो वो थर्ड पर्सन है। मैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप सेकंड पर्सन हो, और मैं सलमान खान की बात कर रही हूँ या किसी और की बात कर रही हूँ, वो होता है हमारा थर्ड पर्सन। ये बात आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट, वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स, व्हाट मैसेजेस डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी, आपको इस स्टोरी से क्या मैसेज यानी मॉरल मिला है। टिक द करेक्ट आंसर, जो सही है उसे टिक करिए। ए, वी मस्ट पेंट ओनली टू हेल्प द पुअर, पहला है कि हमें सिर्फ इसलिए पेंट करना चाहिए कि हम गरीबों की मदद कर सकें। इस पोएम सॉरी इस स्टोरी से हमें ये मॉरल मिला है, तो नहीं। सेकंड, वी मस्ट नॉट बी ग्रीडी, हमें लालची नहीं होना चाहिए, कभी हमें लालचीपन नहीं दिखाना चाहिए। तो हमें इस स्टोरी से यही मॉरल मिला है कि लालचपन जो है वो बुरी बला है। सी, वी मस्ट यूज़ अवर टैलेंट्स टू हेल्प अदर्स, हमें अपने जो टैलेंट्स हैं हमारे अंदर उसका इस्तेमाल करना चाहिए बाकियों की मदद करने के लिए। तो ये मॉरल भी हमें नहीं मिला है, हमें बस यही मॉरल मिला है कि हमें लालची नहीं होना चाहिए, जो लालच करता है उसे कुछ भी नहीं मिलता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।